बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं हूं सरवत वलीम। सीनियर तजज़ियाकार हारून रशीद साहब भी मेरे साथ यहाँ पर इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। आज भी बड़ा अहम बड़ा इंपॉर्टेंट डे था। पाकिस्तान की मोहब्बत और इसके खुलूस ने 14 करोड़ सिखों के दिलों को जीत लिया। करतारपुर राहदारी का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह कर दिया गया। यकीनी तौर पर खुशियों से भरपूर दिन था, जिसकी पूरी झलक हमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब समेत हर पाकिस्तानी और हर सिख के चेहरे के ऊपर भी नजर आई। पूरी दुनिया ने पाकिस्तान के जज्बे खैर सगाली को खिराज तहसीन पेश भी किया। मगर ये बात है कि ऐसे में जब पाकिस्तान ने अक़लियतों के लिए अपने बड़ेपन का मुजाहिरा किया, तो दूसरी तरफ भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के हवाले से बड़ा शर्मनाक और काबिल मलामत फैसला भी सुनाया, जिसने हिंदुस्तान में बसने वाले मुसलमानों समेत दुनिया भर में जहां जहां मुसलमान बसते हैं उनके दिलों को ठेस पहुंचाई है। इस पर मैं डिटेल से बात करूंगी कि आज बड़ा इंपॉर्टेंट डे था, वो पाकिस्तान के लिए भी था, भारत में भी था। तो ऐसे में बाबरी मस्जिद के फैसले के लिए आज के दिन का इंतखाबी क्यों किया गया, और हारून साहब से जानेंगे कि दुनिया भर में क्या वाकई ऐसी मिसालें मौजूद हैं या फिर नहीं कि किसी भी और मज़हब की इबादतगाह को किसी दूसरे मज़हब की इबादतगाह के तौर पर इस्तेमाल किया जाता हो सदियों से, सालों से या फिर दिहाइयों से। इस पर मैं बात करूंगी डील के साथ। इसके साथ साथ आगे बढ़ेंगे तो नवाज शरीफ साहब की सैर से मुतालिक, उनकी लंदन रवानगी से मुतालिक भी बात करेंगे कि लंदन रवानगी के हवाले से अभी तक ये खबरें हैं कि उनका नाम जो है वो ECS से नहीं निकाला जा सका। वज़ारत दाखिला के के ख़त का जवाब दे दिया गया है। मगर इसके साथ साथ पार्टी क़यादत के हवाले से बड़े संगीन किस्म के सवालात उठ रहे हैं कि एक मैच तो अपोजिशन खेल रही है मौजूदा वफाकी हुकूमत के साथ, मगर एक मैच नवाज लीग के हवाले से उनके अपने घर में खेला जाएगा, मरियम नवाज साहिबा के बीच और शहबाज शरीफ साहब के बीच खेला जाएगा। अब यहाँ पर सिर्फ एक सवाल है जिसका जवाब बड़ा वाज़े वजाहत के साथ आपके सामने रखेंगे कि किसकी क़यादत में ये पार्टी मुत्तहिद रहेगी, या फिर मैं मुख्तसर ये कहूँ कि पार्टी इज़ ओवर। ये जानने की कोशिश करेंगे, डिटेल से बात करेंगे। मगर सबसे पहले हारून साहब, आपको दुनिया भर में जहाँ भी मुसलमान बस रहे हैं सबको 12 रबीउल अव्वल की बहुत बहुत मुबारक हो। पूरे मुल्क में ईद मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियाँ अपने अरूज पर हैं। जब हम इस्लाम की बात करते हैं या नबी आखिरुज़्ज़मा के जश्न की बात करते हैं, विलादत की बात करते हैं, तो गवर्नेंस के ऊपर हमारा बड़ा फोकस होता है कि उस वक्त रियासत मदीना की गवर्नेंस क्या थी, इस्लाम के अंदर गवर्नेंस का निज़ाम क्या, और इस वक्त पाकिस्तान की गवर्नेंस का निज़ाम क्या है। देखिए, वो एक एक्सेप्शन था, वो तारीख़ इंसानी का एक अजीम इस्तिस्ना था। ना उससे पहले कभी ऐसा हुआ था, ना आइंदा कभी ऐसा होगा। जिस तरह जनाब रसालत माब से पहले उन जैसे ना कभी को पैदा हुआ न कभी होगा। एक जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, पैगम्बरान उज़ाम, वैसे तो सब पैगम्बर मोहतरम और ज़ाहिर है चुने हुए लोग, कुरान कहता है, लेकिन रसूलुल्लाह का मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। इट्स सच ए ग्रेट एक्सेप्शन कि जो बड़े अहले इल्म है वो कहते हैं कि दो चीज़ों का तयन हो ही नहीं सकता। एक ये कि नफ्स कितने फ़रेब देता है, इंसान खुद अपने आप को कितने फ़रेब देता है, उसकी जिबिल्लतें उसे कितने फ़रेब देती, और दूसरा ये कभी तय नहीं किया जा सकता कि जनाब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकामात कितने हैं। 4000 पैटर्न्स लोगों ने गिने हैं, लेकिन मेरा ख़्याल है कि अगर एक तालाब भर दिया जाए पानी से और उसे स्याही बना दिया जाए और लाखों लिखने वाले लिखें, तब भी उसका हक़ अदा नहीं हो सकता। इसलिए गालिब ने कहा कि गालिब सनाए ख्वाजा बयज़दां गुज़ाश्तम कहाँ ज़ात पाक मर्तबा दान मोहम्मद अस्त। मैंने अल्लाह के सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की, सिर्फ वही उनके मर्तबे से वाक़फ़ हैं। और ये बिल्कुल दुरुस्त है, ये शायरी नहीं है। मकाम महमूद के बारे में हम कुछ नहीं जानते कि वो क्या है जो रसूलुल्लाह को अता किया गया, और जिसकी अज़ान के बाद हम दुआ पढ़ते हैं कि उन्हें मकाम महमूद अता फरमा, और बेशक तो अपने वादे के ख़िलाफ़ नहीं करता, यानी वादा पहले किया जा चुका। पूरी 40,000 बरस की इंसानी तारीख़ में कम बेश इतनी है हज़रत आदम के बाद, उससे पहले की नस्लें तो और तरह की थीं। इसलिए फ़ारसी के शायर ने कहा था कि यहाँ अदब से खड़े रहो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरकत मुबारक के बारे में। नफस गुम करता मी आए जुनैद व बायज़ीद जा, यहाँ तो जुनैद व बायज़ीद की सांस रुक जाती है,
ठटक जाता है। मुझे बहुत मौका मिला, सआदत नसीब हुई ख़ताकार को 10-11 दफ़ा जाने का मौका मिला। तो एक अजीब एक कैफियत वहाँ पैदा होती है, और जब आप उनके बारे में सोचते हैं तो कोई है, कभी किसी ने कोशिश की तो इकबाल को कुछ हम कह सकते हैं, इकबाल की नात है, कसीदा बुर्दा है, ख्वाजा मेहर अली शाह है, जामी है, कि जहाँ कुछ एहसास होता है कि एक मदद करने के काबिल हो गए। वो दानाए सुबुल ख़त्मुर रुsul मौलाए कुल, जिसने गुबार राह को बख्शा फ़रोग़ बदी सीना। बहुत अच्छी। लेकिन अक्सर ने फिर यही कहा कि मुमकिन नहीं है, कलम है आबला पा और मदा बाकी है, बरक तमाम हुआ और मदा बाकी है, और कलम है आबला पा और मदा बाकी है। और एक हिंदू शायर ने कहा कि करब ने आदमी का बोल बाला कर दिया। जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं उसके नाम पर, अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया। बहुत खूबसूरत। तो ये यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान सिर्फ मुसलमानों पे नहीं है, इस ज़मीन पर जो भी आदमी सांस लेता है उस पे आपका एहसान है, क्योंकि आपसे पहले दुनिया और तरह की थी, आपके बाद और तरह की होगी। तमाम अखलाक़ी उसूल मज़ाहब से आए हैं। सेकुलर थिंकर कोई अखलाक़ी उसूल नहीं देता, सही। और तमाम मज़ाहब में अखलाक़ी उसूल एक ही हैं। तमाम आसमानी मज़ाहब एक ही हैं और उनके अखलाक़ी उसूल एक ही हैं। तो वो दुनिया बदल गई उसके बाद, इसलिए आपको रहमतुल्लिल आलमीन कहा गया। जनाब जिब्रील अमीन से पूछा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि आपको कोई फ़ायदा पहुंचा मेरा इस दुनिया में आने का? तो कहा हाँ या रसूलुल्लाह, अज़ाज़ील ने लाखों बरस इबादत की थी, यानी इब्लीस ने, जिसे बाद में इब्लीस कहा गया, मगर फिर वो उसे सज़ा, तो अंदेशा रहता था। जब आप आए तो अल्लाह ने मुझे जिब्रील अमीन कहा, तो मेरा दिल ठहर गया। तो वो उसका हक अदा ही नहीं हो सकता, उस पर टेलीविज़न प्रोग्राम में क्या बात हो सकती है। सही। हमारी तो बड़ी अब हम जब ये बात करें, हमें नहीं करनी चाहिए बात, कतई रियासत मदीना नहीं कहना चाहिए, एक तरह की गुस्ताखी है ये। खान साहब तो जो एक नक्शा खींचते वो नहीं, देखें ना, वो एक वेलफेयर स्टेट, भाई वेलफेयर स्टेट और होती है, स्कैंडिनेविया वेलफेयर स्टेट है, बहुत अच्छी वेलफेयर स्टेट है। खुदा के रसूल, ये इमरान खान साहब ने तकरीर अच्छी की, लेकिन बस इल्म और एक चीज़ दिगर है, रसूलुल्लाह इसलिए नहीं आए थे कि दुनिया में इंसाफ कायम करे और जन्म, इसलिए भी आए थे, ये तो एक काम था ना। रसूलुल्लाह इसलिए दुनिया इंसानों को बताने आए थे कि उनका एक मालिक है जिसने उन्हें पैदा किया, उन्हें ये बताने आए थे कि ये कायनात क्या है, ये ज़िंदगी क्या है, इंसान क्या है, और इंसान बेहतरीन रास्ते पे कैसे चल सकता है, सिरात मुस्तकीम पे कैसे चल सकता है। और कोई शख्स जिसका रसूलुल्लाह पे ईमान नहीं है उसे कबूल नहीं किया जाएगा। किताबें मनसूख कर दी गई, पिछली शरीयतें मनसूख कर दी गई, दीन एक है, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, किताब उन पे उतरी। हमें नहीं पता ये कुरान मजीद है, हमें रसूलुल्लाह ने बताया कि ये कुरान है, और ये बात मैंने खुद कही है। अगर जो खुद कही उसके बारे में भी कुरान कहता है कि वमा यंतिक़ु अनिल हवा इल्ला वही युहा, ये अपनी आरजू से, अपनी ख्वाहिश से कोई बात नहीं कहते, ये वही कहते हैं जो इन पर नाजिल किया जाता है। अच्छा हारून साहब, यकीनी तौर पे हमारे लिए बड़ी उसके नहीं करना चाहिए, ये बहुत नासमझी की बात है। सादों का अमीन जो का दस्तूर में लिखा गया उसे निकालना चाहिए, बड़ी गुस्ताखी है। सादों का अमीन सिर्फ एक हस्ती को पूरी तारीख में कहा गया, वो जनाब रसालत माब थे। कोई सादों का अमीन नहीं हो सकता, और आदमी अच्छा हो सकता है, नेक हो सकता है, दयानतदार हो सकता है, सादों का अमीन उन्हें कहा गया, ये लक़ब उनका है। जैसे रऊफ़ और रहीम आपका लक़ब है, किसी और का नहीं। रहमतुल्लिल आलमीन आपका लक़ब, 99 नाम आपके हैं और किसी के नहीं हैं। तो इसी तरह ये वो दस्तूर से निकालना चाहिए, ये बड़ी गुस्ताखी है, इसकी हमें सज़ा मिलेगी, और रियासत मदीना जो आदमी कहेगा उसका नतीजा अच्छा नहीं है। चलिए एक ब्रेक की तरफ, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो चूंकि रबीउल अव्वल के हवाले से भी खास तौर पे हमने जिक्र किया, मगर इसके साथ साथ जिक्र करतारपुर के हवाले से करना बड़ा ज़रूरी है। बाबरी मस्जिद के हवाले से जो एक मुतनाज़ फैसला दिया है भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने, उससे मुतालिक बात करना बड़ी ज़रूरी है। एक छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे, इस पर डिटेल से बात करेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। बात करेंगे अभी करतारपुर राहदारी के हवाले से, जिसका बाकायदा इफ्तिताह तो कर दिया गया, मगर इसके साथ साथ भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने जो एक बाबरी मस्जिद से मुताल्लिक मुताज़ फैसला सुनाया, इससे मुताल्लिक भी मैं बात करूंगी, मगर उस खुशी की भी बात करूंगी जिसकी झलक आज सबके चेहरों पर नजर आई। वो लोग जो वहाँ पर मौजूद थे, वो लोग जो टीवी की दूसरी तरफ बैठ के अपने घरों में इस पूरे मंजर को अपनी आंखों में कैद कर रहे थे। तो सिद्धू साहब बड़े एक्साइटेड नजर आए हमें। सिद्धू साहब ने बड़ी तारीफें की खान साहब के हक में, उनके लिए, और जादू के चप्पे की भी बड़ी बात करते रहे। सिद्धू साहब क्या फरमाते रहे वो पहले आपको सुनाते, वापस आके फिर डिटेल से बात करेंगे इस पे। कोई नफा नुकसान देख के नहीं, कोई सौदेबाजी देख के नहीं, ये मेरे सोने यार ने कीता ही। और क्या मिलेगा मार के किसी को जान से? मारना हो तो मार डालो एहसान से। ये मैं अज डंके दी चोट दे उत्ते कह रहा, इस सिख कौम ने जिथे थोनू ले जाना है, थोड़ी सोच नहीं जाती, उत्थे लिख लो मेरी गल। 14 करोड़ सिखां दे एहसान दा इक्को ही कारण है, इमरान खान ते हिंदुस्तान दे विच दो हथ नाल ताड़ी वजाई। नरेंद्र मोदी ने सरकारां लोकां दियां लोकां दे वास्ते, पर पहली बार किसी सरकार ने 14 करोड़ सिखां नू तार दिता। याद रहे, एक साल पहले वो जादू की जो जप्फी थी वो काम कर गई, और ये करतारपुर राहदारी हमें नजर भी आया कि आज उसका इफ्तिताह कर दिया गया। तो खान साहब भी काफी हमें अच्छे मूड में नजर आए, बड़ी खुशी उनके चेहरे पे भी नजर आई। मगर खान साहब ने अपनी स्पीच में क्या बातें की वो पहले आपको वो भी सुना देते हैं। सिख बरादरी को गुरु नानक देव जी का 550 साल की सालगिरह की आप सबको मुबारक देता हूं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन है, सब इंसानों के लिए रहमत लाने वाले, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं। लीडर हमेशा इंसानों को इकट्ठा करता है। मैंने नरेंद्र मोदी से पहली बात की, सिर्फ एक मसला हम हल कर दें कश्मीर का, तो सारा बर्रा सगीर उठ सकता है। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि आज जो कश्मीर में हो रहा है, ये टेरिटोरियल इशू से भी ऊपर निकल गया है। ये इंसानी हुकूक का इशू है, ये जमीन का इशू नहीं है। कभी इस तरह अमन नहीं होगा। इंसाफ से अमन होता है, ना इंसाफी से इंतशार फैलता है। हमको आजाद कर दें इस मसले से, ताकि हम इंसानों की तरह रह सके। और बिल्कुल वाकई ऐसा है, कश्मीर का मसला ज़मीन का एक टुकड़े का मसला नहीं है, बल्कि इंसानों का मसला है। खान साहब की तो मैं बात करूंगी। हारून साहब, ये सिद्धू साहब कहाँ लेके जाने की कोशिशें कर रहे हैं हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को, कि वहाँ पे आपको सिख बरादरी ले जाएगी जहाँ पर तुम्हारी सोच भी नहीं जानती? हाँ, वो इशारा वाज़े है, बस उसके इतना ही काफ़ी है। बाज़ तफसील ना पूछें, इशारे काफ़ी, यूं ही ये कहानियाँ कही जाती हैं। और याद रखें कि सिद्धू एक अदाकार भी है, सिर्फ एक वो लीडर भी है। सिद्धू एक लीडर भी है। मतलब आज वो अदाकारी कर रहे थे, अदाकारी का एलिमेंट भी इसमें है, और वो जतलाने का भी। वो सिद्धू जो है, मेरा ख्याल है उसके दिल में छुपी हुई ख्वाहिश है पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनने की। हो सकता है बनी जाए, हो सकता है। तो अदाकार भी है, खिलाड़ी भी है, तो वो उसके अपने जहन में होता है। बात गुफ्तगू बड़ी शानदार करता है, और खूब अच्छी तरह रट के, जैसे हमारे भी एंकर्स में से भी एक साहब है, उन्होंने रटे होते हैं फिक्रे, पहले से रट के आता है, याद करके तकरीर आता है। बड़ा एनर्जी बड़ी है, मेंटल एनर्जी बड़ी है सिद्धू में। तो लेकिन वो ये कह रहा है कि इस एहसान को सिख भूलेंगे नहीं, और ये बात दुरुस्त कभी है, भी नहीं भूलेंगे। देखिए, ये लोग कह रहे हैं कि ये बड़ा अहम दिन है सिखों की तारीख का। आज का दिन इंसानी तारीख के अहम तरीन दिनों में से एक है। मैंने काफ़ी गौर किया, इंसानी तारीख के अहम दिन इस खित्ता अर्ज के लिए तो ये अहम है ही। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने अर्ज किया था कल, आज फिर कहता हूँ, 400 साल की सिख मुस्लिम आवेजिश ख़त्म हुई, 47 के बाद ख़त्म होना शुरू हुई, ख़त्म हो गई। ये आज से दोस्ती का आगाज़ होता है। आज के दिन बाबरी मस्जिद के इन्हदाम के हक़ में फ़ैसला दे दिया गया, जबकि ये मस्जिद बनी है 1539 में, 1526 में बाबर आया है यहाँ। ठीक ठीक। 1526 में उसने कनवा की जंग जीती और वो हुक्मरान बना। और ये ठीक ये बाबा गुरु नानक की पैदाइश के अय्याम है। ठीक ठीक है। 1539 में बाबा गुरु नानक, अगर मैं थका हुआ मेरा हाफ़ज़ा शायद गलती कर जाए, यही दिन है, उससे ज़रा पहले बाबा गुरु नानक पैदा हुए। ठीक। और फिर वो इंतकाल फरमा गए। और अब आप मुझे बताएं, जब ये कहा जाता है कि आधी चादर मुसलमान ले गए और आधी हिंदू ले गए जी, तो आधी चादर मुसलमानों को कैसे दे दी उन्होंने,
और वो मक्का मुकरमा क्यों तशरीफ़ ले गए थे? सही सही सही। वहाँ किस लिए गए थे वो? देखिए, वो 3 बातें वो कहते हैं, मैं एहतियातन, मुझे याद है लेकिन मैं एहतियातन लिख के लाया हूँ। नाम जपो। क्या है ये? नाम जपो, अल्लाह का नाम लो। तो ये कुरान मजीद में लिखा है, यज़कुरून अल्लाह क़ियाम व क़ऊदुन व अला ज़िक्रिहिम, उठते बैठते पैरों के बल लेटे वो खुदा को याद करते हैं। किरत करो, काम करो। हदीस रसूल है कि जो मोमिन है उसका वो मुशक्क़त करने वाला जिस्म और ज़िक्र करने वाली ज़ुबान उसे अता होती। और भी एक हदीस में नेमतों का जिक्र है, मुशक्क़त करने वाला जिस्म, किरत करो, काम करो और वंड खाओ। ये कुरान की पहली आयत है, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो कुछ हमने उन्हें दिया उसमें। लंगर यहीं शुरू किया था ना, हाँ। इस जगह पे उन्होंने लंगर शुरू। इसमें कॉन्सेप्ट ये भी था कि बराबर बैठ के सब लोग खाना खाएं। सही। रसूम रवाज को वो नहीं मानते थे। खत्री ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ था, कारोबार में उनका जी नहीं लगता था। उन्हें सामान दिया बेचने के लिए घर वालों ने कि ये अपना कुछ सौदा सल बेचो, तो शाम को सामान तो बिक चुका था, मेरे पैसा कोई नहीं था। उन्होंने कहा वो पैसे कहाँ हैं? कहा मैं सच्चा सौदा किया है, बस अल्लाह की राह में बांट दिया। ऐसे ही थे वो अपनी तर्ज के महात्मा बुद्ध थे। उन्होंने ज़िंदगी, वो ओरिजिनल आदमी थे, उन्होंने ज़िंदगी पे गौर किया, जो नतायज अखज़ किए। ज़ात पात हमेशा से चली आती है। आउट ऑफ 72 ईयर्स 62 ईयर्स तकरीबन 52 ईयर्स ब्राह्मण इक़्तिदार में वज़ीर आज़म रहा है हिंदुस्तान का। और वो 10 साल मजबूरी के हैं कि मनमोहन सिंह को बनाना पड़ा, बनाना नहीं चाहते थे। ठीक है, अब ये नहीं मुझे पता ये ब्राह्मण है या नहीं है, मेरा ख्याल है भारत ब्राह्मण बालादस्ती के कायल तो है ही। ब्राह्मण इंसान है, बाकी कोई इंसान ही नहीं। हम मुसलमानों पे भी असर आ गया। वो नाई है, वो मोची है, वो धोबी है। लाहौर में एक मीटिंग हो रही थी, उन्होंने राजपूतों का इजलास है, उन्होंने कहा कि फलाना आदमी तो ड्राई क्लीनिंग का काम करता है, हम उसे राजपूत नहीं मानते। अरे अच्छा? भाई, अल्लाह के रसूल ने कहा कि तुम सब लोग आदम की औलाद हैं और आदम मिट्टी से बने थे और सब बराबर हैं। काले को गोरे को, गोरे को काले पे कोई फजीलत नहीं, कोई फजीलत नहीं। तकवा से है, उसका फैसला अल्लाह करेगा। इसलिए कि दिल में क्या है वो अल्लाह जानता है, बंदे नहीं जानते। ठीक है, तो हम पे भी असर है। उसकी उस ज़ात पात की तकसीम के ख़िलाफ़ एक यानी ऐसा उन्होंने जहाद किया और ऐसा फलसफा किया। मगर मैं जब गौर करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि उन्हें अपनी ज़ात पे कोई इसरार नहीं। वो फ़कीराना ज़िंदगी बसर की, बिल्कुल एक आम आदमी की ज़िंदगी बसर की। वो अगर वो लीडर बनना चाहते, लफ्ज़ लीडर इमरान खान साहब बाद का ठीक इस्तेमाल करते हैं, बाद का गलत इस्तेमाल करते हैं। रसूलुल्लाह के लिए लीडर के लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। वो पैगम्बर आखिरुज़्ज़मान थे और रहमतुल आलमीन थे और सिराजुम मुनीर थे और उन पर अल्लाह और उनके फरिश्ते दुरूद पढ़ते हैं। लीडर तो बहुत सारे होते हैं, बड़े अच्छे भी होते हैं उनमें। गुरु नानक लीडर नहीं थे। गुरु नानक एक अपनी तर्ज के मिस्टिक हैं। और वो देखिए कि उनकी जो किताब है उसमें मियां मीर का कलाम है और उसमें और मुस्लिम सूफिया का उनका एक अपना अलग फ़लसफ़ा है। चलिए अब ज़रा उस फैसले की तरफ चलते हैं हारून साहब। हमारे लिए तो यकीनी तौर पे बहुत बड़ा दिन था, मगर दिलों को ठेस जो भारत में बाबरी मस्जिद का फैसला सुनाया उस पर भी हुई है। आपको लगता है कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने एक सच्चाई की बजाय एक अकीदे को अहमियत दी है? देखिए, उस पर बहुत तनकीद हो रही है, लेकिन वो एक अदालत, बाद औक़ात अदालत नहीं रहती। अदालत हमेशा अदालत नहीं होती। अदालत ने सुकरात को वो दिया था ना, जहर का प्याला। जब हिटलर हुकूमत में हो तो अदालत कौन सी? जब मुसोलिनी हुकूमत में तो कौन सी अदालत? मोदी के होते, मोदी एक हिटलर है। देखिए, वो जन सिंह जो है उसका फलसफा क्या है? वो कहते थे दर्जनों मकामात है, सिर्फ यही नहीं। बाबर तो ऐसा बादशाह था जिसको हैरल्ड कहते हैं प्रिंस ऑफ ऑल प्रिंसेस, तमाम बादशाहों का बादशाह। पहले मैंने एक दिन जिक्र किया था, क्योंकि इन दिनों जिक्र हो रहा है उसका। मुगलों में तो ये मजहब का कोई वो नहीं था। सबसे ज्यादा किसको पे तनकीद की थी? औरंगजेब पे। औरंगजेब ने सबसे ज्यादा जमीन दी मंदिर इनको, हिंदुओं की इबादत गांव, सबसे ज्यादा। वो तो इस इम्तियाज के कायल नहीं थे, वरना वो इतना अरसा हुकूमत कैसे करते। लेकिन इसका एक और बड़ा अहम पहलू है। वो कौन सा है हारून साहब?
اگر وہ یہ فیصلہ کرتے کہ یہ مسلمان جو ہے بابری مسجد بنا لیں دوبارہ، ہندو مسلم فسادات شروع ہو جاتے، اور بلکہ مسلم کچھ فسادات شروع ہو ابھی بھی جاتے۔ فساد کا خطرہ تو پڑا ہوا ہے، نہیں، وہ بہت بڑا فساد ہوتا ہے اور انسانی جان کی بڑی سیکیورٹی حرمت ہے، بڑی سخت اس کر پہ دی صبر گئی ہے کرنا ہر وہاں چاہیے۔ پہ۔ ججز کے گھروں کی سیکیورٹی، 5 ججز کے گھروں کی سیکیورٹی سخت کر دی ہے، روڈز کے اوپر سیکیورٹی سخت کر دی ہے تاکہ کسی قسم کا احتیاطاً کوئی کیا فساد برپا نہ ہو۔ ججوں کو کوئی ظاہرہ اندیشہ تو ہوتا ہے، احتیاط کرنی چاہیے، لیکن یہ ہے کہ وہ اس کے نیچے سے کہتے ہیں کوئی چیز برآمد ہوئی ہے۔ کون سی زمین ہے جس کے نیچے سے کوئی چیز برآمد نہیں ہوتی؟ آثار قدیمہ نے کہا ہے کہ موجود ہیں آثار وہاں پہ مندر کے، مگر یہ کنفرم بھارتی سپریم کورٹ بھی نہیں کر رہی کہ واقعی وہاں پہ مندر تھا جس کی جگہ پہ ایک مسجد کو تعمیر کیا۔ آثار کا کیا مطلب ہے؟ وہاں مندر تو نہیں تھا، وہ تو زمین کے نیچے کیا کیا دفن ہے۔ وہ تو بلوچستان میں روز نئے آثار دریافت ہو رہے ہیں، بہت سی چیزیں زمین کے نیچے آپ کا مطلب ہے کہ مودی صاحب کے پریشر کے اندر آ کے عدالت نے یہ فیصلہ مودی کے نہیں، پورا ماحول ہندوستان کا ایسا بنا، ہندوتوا پورا ماحول ایسا بنا ہوا ہے، اور مودی نے اس کو دیکھیں نا، جو بنی تھی تنظیم وہ کس سے انسپائر تھی؟ وہ اسپین میں مسلمانوں کے، جنسنگ اسپین میں مسلمانوں کے قتل عام سے یعنی کہ انسپائر تھے۔ RSS کا جو ویژن ہے اس کے اوپر وہی ہے، عدالت نے وہ فیصلہ ان کا دیا۔ مطالبہ یہی ہے، اور وہ ہٹلر سے متاثر تھے، اس کا نام لیا ہے ان کی ڈاکومنٹس میں، ان کے جو تبلیغ وہ کرتے ہیں، اور وہ مسلح جتھے انہوں نے بنائے، اور گیروا رنگ، وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو احتیاط برتنی چاہیے، انہوں نے اپنے لوگوں کو وہ اسی طرح کا، یہ جنسنگ والے اس طرح کا لباس پہنتے ہیں، اسی طرح کا لباس پہنا دیا۔ لیکن ہارون صاحب اس سے فسادات تو ہوں گے، سوشل میڈیا پہ بھی بڑا سیکیورٹی چیک لگا۔ میں نے آپ سے کہا یہ اتنا اہم دن ہے کہ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ ادھر تو پاکستان جو ہے وہ کر رہا تھا، انہیں ہر طرح کی سہولت دے رہا تھا، اور انہیں خوش آمدید کہہ رہا تھا، اور خود مودی صاحب نے اعتراف کیا کہ بڑا اچھا کیا ہے، اور ساری دنیا اس کے گیت گا رہے تھے، اور ادھر جو ہے سپریم کورٹ، بھارت کے سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا۔ ہندوستان کو جوڑنے والا جو دھاگا تھا نا، میں نے پہلے بھی کہا تھا، دہراتا ہوں، ٹالسٹائی نے کہا تھا ہار پھولوں سے نہیں بنتا، دھاگے سے بنتا ہے۔ دھاگے سے بنتا ہے، بالکل۔ وہ دھاگا ٹوٹ گیا، ہندوستان کو صرف سیکولرزم متحد رکھ سکتا ہے۔ ہندوستان ایک خاص طرح کی ریاست ہے، جو ہوموجینٹی کے اعتبار سے جو انڈیکس بنتا ہے نا دنیا میں، اس میں بھارت آخری 5 ملکوں میں ہے، پاکستان بہت اوپر ہے، سب سے اوپر چین ہے۔ چین اس لیے کہ ایک ہی نسل کے لوگ ہیں، مذہب کا وہاں مسئلہ نہیں ہے، تاریخ ایک ہے، وہ زمانہ گزرا، وہ کبھی اپنی سرحدوں سے باہر نکلے ہی نہیں تھے۔ تو انڈیا بالکل نیچے ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ یگانگت اسے کہیں گے اردو میں، نسل، رنگ، زبان، مذہب کے باوجود کیا، دیکھیں وہاں جو سینسیبل لوگ ہیں انڈیا میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو معاشرہ ہے نا، یہ کثیر القومی معاشرہ ہے، اس میں بہت سی قومیں بستی ہیں، ایک قوم کا نہیں ہے، اور 2 تو بڑی قومیں ہیں ہی۔ اب یہ عجیب معاملہ ہے بر صغیر کا کہ قومیں 2 ہیں، اب بھی ہندوستان میں 2 قومیں ہیں ایک ملک ہے، ویسے تو عیسائی بھی ہیں اور بدھ بھی ہیں، اور صرف مسلمان ان کے عذاب کا شکار نہیں ہیں، عیسائی بھی ان کے عذاب کا شکار ہوتے ہیں، بدھ مت کے ماننے والے بھی ہوتے ہیں، باقی ایون یہ کہ ان کی اپنی جو تقسیم ہے ذات پات کی، 50% گھروں میں ٹائلٹ نہیں ہے، 50%۔ میرا خیال ہے شاید اس سے بھی زیادہ ہو ہارون صاحب کہ نہیں ہے ٹوائلٹ۔ 30% بجلی سے محروم ہے، لوڈ شیڈنگ نہیں، بجلی ہے ہی نہیں۔ یا ہمارے جو دانشور پروپیگنڈا کرتے ہیں نا، ہندوستان اتنی ترقی کر گیا، ترقی وہ دولت گئی کس کے پاس ہے؟ کیا وہ عام آدمی کے پاس گئی ہے؟ 10 کروڑ آدمی فٹ پاتھوں پہ سوتے ہیں، ان کا کوئی ایڈریس ہی نہیں ہے۔ ہندوستان ایک عجیب ملک ہے۔ ہم نے بڑا آگے بڑھ کے ایک انیشیٹو لیا، اور ہارون صاحب دنیا نے اس کو اپریشیٹ بھی کیا۔ آپ کو لگتا ہے کہ بھارت کو کشمیر کے حوالے سے کوئی واضح موقف اپنانا ہوگا؟ نہیں، وہ دیکھیے، میں نے پہلے کئی دفعہ یہ نقطہ ایکسپلین کیا ہے کہ آدمی اپنے تجزیے پہ نہیں چلتا، اپنی عقل سے کام نہیں لیتا۔ آدمی ایک جنون اور تعصب جب اس میں پیدا ہو جاتا ہے، جب اس کی جبلتیں اس پہ غالب ہے، 700 سال کا بدلہ وہ لینا چاہتے ہیں۔ جو بدلہ لینا چاہتا ہے وہ صرف بدلہ لے سکتا ہے، وہ زندگی نہیں گزارتا۔ تو یہ نفرت تو ہٹلر تھا نا، نفرت کے علاوہ مسولینی تھا نا، جو اس نے قتل عام کیا، اس کے بعد کیا ہوا؟ جرمنی کو کیا حاصل ہوا؟ انہوں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے توبہ کی۔ تو اس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ انہوں نے، عمران خان نے آج بھائی بات کی ٹھیک جو قائد اعظم نے کہی تھی،
انہوں نے کہا جرمنی، انہوں نے جرمنی اور فرانس کی طرح کہا، انہوں نے کہا کینیڈا اور امریکہ کی طرح. قائد اعظم تو کہتے تھے میں کبھی کبھی ممبئی جایا کروں گا، اپنے مکان میں رہا کروں گا، اپنے مکان کا فرنیچر تک اسی طرح ہر چیز وہ چھوڑ آئے تھے. تو اگر ہوش مندی سے کام لیا جائے، دونوں کو ہمیں جذباتی ہیں، ویسے یہ نہیں ہے کہ وہ جذباتی اور ہم جذباتی نہیں ہیں، دونوں برابر کی ہیں. تو لیکن مسلمان کا دل پھر بھی بہت بڑا ہے، مسلمان معاف کر سکتا ہے. ہم نے سکھوں کو معاف کیا نا. مجھے ایک چھوٹی سی بریک کی طرف بڑھنا ہے، جب بریک سے واپس آئیں گے گفتگو یہیں سے آگے بڑھے گی. مگر اس کے ساتھ ساتھ چونکہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے بھی خبریں کہ کل وہ لندن روانہ ہو جائیں گے، تو لندن روانگی کیسے ممکن ہو سکتی ہے، اس سے متعلق ڈیٹیل میں بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک جی. نواز شریف صاحب کی لندن روانگی کے حوالے سے بات کریں گے، مگر اس سے پہلے آپ نے ہندو کمیونٹی کی بات کی تھی. تھرپارکر میں بھی تو ہماری ہندو برادری موجود ہے وہاں پہ. ہارون صاحب ایسے تھرپار کر کے لوگ دیکھ کے آپ حیران رہ جاتے ہیں. ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب بتاتے ہیں کہ جب انہوں نے وہاں جا کے کام شروع کیا، کیونکہ اس میں تو مسلم غیر مسلم کا امتیاز نہیں ہے، بلا سود کر دیتے ہیں، تو انہوں نے اس کا ایک نام رکھ دیا اخوت کا بھگوان کا بینک. بڑے قانون کی پاسداری کرنے والے، اچھا بڑے شریف لوگ، کوئی جرم نہیں ہے، آپ سارے تھر میں گھومتے پھرے اکیلے، آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے، بڑے قانون کے پابند لوگ ہیں. تو وہ اصل میں مذہب سے نہیں ہوتا کریکٹر جو ہے، وہ تو کریکٹر انڈیویجول کا ہوتا ہے. اور ہماری جو ہندو کمیونٹی ہے تو کمال ہے، میں تو کہتی ہوں ہمارے پاکستان کی. میں ایک مندر کے باہر ایک ہندوؤں کا ہوٹل تھا، یہ بات ہے 79 کی یا 66 کی، میں کچھ عرصہ 66 میں وہاں رہا اور 79 میں رہا، تو میں وہاں کھانا کھانے کے لیے جاتا. اچھا تو یہ میرا پہلا تجربہ تھا. میرا تجربہ ان کے ساتھ جب میں ملتا رہا، اور کئی دوست بھی ہیں ان میں، بہت اچھا ہے. پاکستان کے ہندو جو ہیں وہ لگتا ہے کہ ہم سے زیادہ محبت ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے ہارون صاحب پاکستان کی فضائی محبت بانٹنے والی ہے. ہماری سرائکی بیلٹ میں لوگوں میں بنیادی طور پر اب وہاں پہ کچھ لوگ فساد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سندھ کے دیہات میں آپ کو بڑا الفت کا احساس ہوتا ہے انس کا، شمالی علاقوں میں بہت زیادہ ہے. ہر کہیں ہمارے سارے لوگ ویسے مہمان نواز تو سارے بہت ہیں، اور صبر جنگجو بھی ہیں. وہ تھر کی کمیونٹی بالکل مختلف ہے. آپ کو پتہ ہے تھر دنیا کا واحد علاقہ ہے جہاں مکان بنانے کے لیے زمین خریدنی نہیں پڑتی، اور مکان اپنے ہاتھوں سے بنا لیے جاتے ہیں مٹی کے. اچھا. اور اوپر کچھ بیلیں ہیں وہ طے در طے چڑھا دیتے ہیں، تو وہ گرمی میں ان میں گرمی نہیں ہوتی، سردیوں میں سردی نہیں ہوتی. خیر وہ تھر کا ذکر پھر گئی. اور سب سے زیادہ کام وہاں کس نے کیا ہے ویلفیئر کا؟ یہ عابد سعید صاحب کی جو تنظیم ہے، اخوت نے ویسے بہت کیا پرماننٹلی، سبھی نے کیا ہے، سبھی نے کوئی امتیاز نہیں ہے، کوئی زبردست کام کیا اور بہت اچھے کیا. آپ نے مہمانوں کی بات کی کہ بڑے مہمان نواز ہیں، تو مجھے نواز شریف صاحب یاد آ گئے. مہمان نواز تو وہ بھی بڑے ہیں. خیر اب وہ لندن جا نواز گجرات کے چودھری ہیں. اچھا چلیے چودھریوں پہ بھی بات کریں گے، مگر ٹیبل تو بڑا خوبصورت نواز شریف صاحب کے گھر پہ بھی سجایا جاتا ہے کھانے کے لیے. خیر مجھے بتائیں کہ اب ٹیبل تو بعد میں بات کریں گے کہ ٹیبل کا کیا بنے گا، مگر نواز شریف صاحب تو اب لندن روانہ ہو رہے ہیں. نام تو ان کا ECL میں ہی ابھی تک نہیں، وہ نکال دینا چاہیے. مجھے نہیں پتا کیوں ہے کہ ان کا نعیم الحق نے بیان تو دیا تھا، مگر یہ کیسے وہ ٹریول کریں گے یہ مجھے بتائیں. یہ ہمیں بھی سمجھ نہیں آ رہی. پلیٹلیٹس کتنے ہیں؟ 20,000 50,000 چاہیے. وہ تیارہ دبئی میں سفر کرنے کے لیے 50,000 چاہیے. یا رپورٹیں غلط ہیں، اب میں تو نہیں، میری سمجھ میں نہیں آتا غلط کیسے ہو گئیں. تو جعلی یا بنائی گئی ہیں، لیکن میں مطلب کیسے میں کہہ سکتا ہوں کہ بنائی گئی ہیں. 50,000 چاہیے اس کے لیے. لیکن میرا خیال ہے وہ اکتا چکے ہیں. نواز شریف صاحب انہیں نہیں کیس جانا چاہتے. یہ جو آپ کو لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور یہ کیا جا رہا ہے، وہ ظاہری طور پر ایک اور بات ہوتی ہے. وہ ہمیشہ لندن میں ہی کمفرٹ. جب وہ وزیر اعظم تھے اس وقت بھی وہ لندن جاتے. ان کی دولت لندن میں ہے، ان کی اولاد لندن میں ہے. ان کے 300 جو یعنی اطلاعات ہیں، جو لوگ اطلاعات جمع کرتے ہیں، 300 جائیدادیں ہیں ان کی چھوٹی بڑی. اور جی وہ وقت گزرنے کے وہ کمپنیوں کے نام پہ ہوتی ہے، اس کا پتہ تو نہیں چلایا جا سکتا. مثلا ایک کمپنی ہے اسٹینڈرڈ کمپنی، اس کمپنی کا نام ہے، وہ کمپنی میری ہے مگر اسے میرا نام تو نہیں ہوگا ریکارڈ لندن میں.
अच्छा वो क्यों वेलकम किया? सारी दुनिया से नाजायज़ सरमाए को वेलकम किया जाता है, जायज़ नाजायज़ हर तरह का, इसलिए कि वहाँ जहाँ दौलत जाती है वहाँ जॉब्स पैदा होती हैं। तो वो ब्रिटिश वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ साहब का शुक्रिया भी अदा किया था कि हम बहुत खुश हैं कि आपने यहाँ इन्वेस्टमेंट किया। और मोहतरमा बेनज़ीर की भी थी, और जरदारी साहब की भी है, जरदारी साहब की फ्रांस में भी है, और दुनिया के बहुत से मुल्कों में है। कभी आपको तफसील बताऊंगा कि सेंट्रल एशिया में भी बेनज़ीर मुसर थी जरदारी साहब से कि वो जिस होटल में ठहरे तो ये मुझे ख़रीद के दें, और उस पर दोनों मियाँ बीवी में झगड़ा भी होता। अच्छा, ये यानी कि आपने बताया इतनी छोटी बड़ी जायदादें, इनके बड़े अमीर लोग हैं ये। वैसे तो हमेशा ही अमीर लोग अपना खर्चा खुद करते हैं, मगर नवाज शरीफ साहब ने ये रिवायत कभी नहीं रखी कि अपनी जेब से खर्चा खुद करते हैं। कि अभी जाने का खर्चा कौन कर रहा है उनका? मुझे क्या पता कौन कर रहा है, कोई कर रहा होगा, लेकिन ये मैं मुसल्लमा तौर पर है कि जितना अर्सा वो जब वापस तशरीफ़ लाए तो उनके अखराजात हुकूमत पंजाब ने अदा किए, उन्होंने नहीं किया। अभी आप फरमा रही थी कि वो मेहमान नवाजी क्या, वैसे मेरी तो दोनों भाइयों ने की मेहमान नवाजी कई दफ़ा, मैं शुक्रगुजार उनका। लेकिन वो पैसा, वो ये यहाँ एक अफजल साहब हैं खोखर, वो कहते हैं कि हम 1 लाख रुपया रोज़ का देते थे उनके मेहमानों की खिदमत के लिए। अब वो कहते हैं, मुझे नहीं पता, वो लोगों से कहते हैं मैं 1 लाख रुपया रोज़ का हम देते थे उन्हें, जहाँ वो जाती उम्रा में लोग आते जाते। अच्छा, सही है, सही है। मेहमानदार हैं गुजरात के चौधरी, ये उनका दुश्मन हो कोई दोस्त हो। और बेगम परवेज़ इलाही जो हैं वो 250 ख़ानदानों की कफ़ालत करती हैं, और उन्होंने कभी किसी को बताया भी नहीं। कफ़ालत का मतलब मुकम्मल कफ़ालत, घर, खाना, बच्चों की तालीम, सब कुछ वो खुद बर्दाश्त करते हैं। तो चलिए फिर, अभी तो पता नहीं है कि हारून साहब कल जाना है, नवाज शरीफ साहब ने नहीं जाना, खबरें यही है कि कल जा रहे हैं। तो कतरी एम्बुलेंस भी आई हुई है यहाँ पे लेने के लिए उन्हें, ये बड़ा हैरान कर। मुझे सच्ची बात है इसका पता नहीं, मैं इसमें तबसरा नहीं करना चाहता। होगी वो कतर वालों के साथ उनके मामला, तो चिट्ठी तो उन्होंने भेजी थी इनके हक में, लेकिन खैर एक मरीज़ है बहरहाल, अगर उसको ले जाते नहीं एम्बुलेंस भी चाहिए तो कतरी एम्बुलेंस क्यों चाहिए उन्हें? एक मरीज है, छोड़े परे अब इस किस्से पर, इस पर क्या ज़्यादा। देखिए, मरीज के ऊपर आप बात करते हैं तो मैं छोड़ देती हूँ। वैसे आप हमेशा डाउट में रख देते हैं मुझे कि मरीज नहीं, मुझे नहीं पता। मैं ईमानदारी से कहता हूँ कि मुझे पता नहीं है। मुझे अब ये कुछ चीज़ छुपी तो नहीं रहती ना तारीख में, तो पता तो चल ही जाएगा। मगर ये तो तय है ना कि भाई कोई मामला हुआ है तो लोग जा रहे हैं, और सब चले जाएंगे। नहीं, लोगों से आपकी क्या मुराद है हारून साहब? कौन से लोग जा रहे हैं? और ये जरदारी खानदान और नवाज शरीफ खानदान के लोग, यानी कि शेख साहब सही फरमा रहे हैं, शेख रशीद साहब? शेख साहब सही कह रहे हैं, क्योंकि ये तो मैंने नहीं कल कहा आपसे, ये तो शेख साहब ने तो आज कहा है, मुझे आप क्रेडिट देने के लिए मैं तो खुले दिल के साथ आपको क्रेडिट दे रही हूँ। आप पिछले कितने दिनों से ये अंदाजा देखिए, कुछ अंदाजे होते हैं, कुछ मालूमात होती है, करायन हम देखते हैं कि चीजें किस तरफ जा रही हैं। और ये बहुत अच्छा है, मुल्क को सुकून और इस्तेहकाम और करार चाहिए, और खान साहब को हुकूमत चाहिए ना। खान साहब को हुकूमत मिली हुई है तो खान साहब के अपने मफाद में यही चले जाएं। मेरा ख्याल है वो उनकी बात समझ में आ गई है, और मौलाना के धरने ने कुछ बात चीज़ें लोगों को समझा दी। यानी कि मौलाना साहब के धरने का फ़ायदा जिन्होंने उठाना था सो उठा लिया। अब मुझे बताएं, पार्टी का क्या, नवाज लीग क्या बनेगा नून लीग का? देखिए, इलेक्टेबल्स जो है ना, बियॉन्ड डाउट वो शहबाज शरीफ की तरफ माइल है, और शहबाज शरीफ साहब की बात भी मान ली गई है। वो बहुत से वाक़यात हैं, अब वो तफसील अब क्या मैं अर्ज़ करूं, कि वो अपने भाई से कहते थे जब वो नाराज़ होते थे कि फिर हमें जद्दा जाना पड़ेगा। अच्छा, इसलिए कि ये तुर्की का नया एक वो जो मसला था, 1 अरब 20 करोड़ रुपए, कितने पैसे थे वो, मैं थका हूँ, मेरी यादाश्त ठीक काम नहीं कर रही। वो उनकी बहुत सी नई चीज़ें दरियाफ्त हुई हैं, तो उनको साजगार यही है। तो ये मरियम बीबी ने बहुत उन्हें वालिद को शायद अब इक़्तिदार की ख्वाहिश भी होती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब के प्रिवेल करने का चांस अब ज़्यादा है। और शहबाज शरीफ साहब आस लगाए बैठे हैं कि अगर मरकज़ में नहीं कम अज़ कम तो पंजाब में हुकूमत उन्हें मिल सकती है। अब क्या होगा अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन उम्मीदवार तो बहुत, शाह महमूद तो मैंने बहुत पहले इसी प्रोग्राम में कहा था, और भी उम्मीदवार हैं, परवेज खटक साहब भी हैं। बहुत अर्सा पहले एक और भी बात की थी हारून साहब, मुझे बड़े अच्छे से याद है, माजरत के साथ अगर मेरी याददाश्त थोड़ा सा दाएं बाएं कर जाए हर चीज़ों को। आपने बताया था कि मरियम बीबी बचपन से बड़ी जिद्दी हैं, जो फैसला कर लेती हैं, जो बात कर लेती हैं, अड़ जाती हैं वहाँ पे। बागी हैं शुरू से वो, अब खातून हैं बस, ज़्यादा तो चाचा के साथ वो कैसे निभाएंगी फिर? नहीं, वो सियासत तो नहीं कर सकते, और नखवत और नफरत बहुत है। उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं 3-4 वो जहन में रखें, परवेज़ रशीद, ज़ुबैर साहब,
तलाल चौधरी, आप देखते हैं वो पंजाबी में कहते हैं कि बिच्छू जैसा डंक है। वो खातून की तलाल चौधरी ने कितनी तौहीन की, और भाई खातून हैं, आप उनके कोई हद है पर्सनल उनके साथ होगा, और वो बेचारी ने सब्र किया। ये इन लोगों के पास नफरत के सिवा कुछ भी नहीं होता। तो यानी कि एक बात जो बहुत अरसा पहले उड़ी थी हारून साहब कि अब नून लीग से शीन लीग का सफ़र तय होना शुरू हो जाएगा, तो लगता है अब शीन लीग बन जाएगी? ये शहबाज शरीफ साहब का किरदार बढ़ रहा है, मोहतरमा मरियम नवाज का कम हो रहा है, ख़ानदान के अंदर झगड़ा है कि उनको मिले विरासत। या उनको कल जो बयान दिया था सलमान ने, जो उनके साहबजादे हैं शहबाज शरीफ के, तो उन्होंने कहा कि भाई ने अपने बड़े भाई को बचा लिया। तो नवाज शरीफ साहब तो अल्लाह ताला करम करे उन पे, उनकी सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो वो ख़ानदान को तो उनके तो यही फ़िक्र लाक है। इसके बाद इलेक्टेबल्स ने अगर फैसला करना है तो वो शहबाज शरीफ हैं, और जलसा बड़ा वो कर सकती हैं। क्राउड पुलर तो है मरियम बीबी, हाँ, लेकिन वो सियासत सिर्फ क्राउड पुलिंग का नाम नहीं है। तारीख में ऐसे बहुत लीडर गुजरे हैं। जो हिकमत यार सबसे पॉपुलर था, फिर क्या हुआ, बहुत से माज खोल लिए। बिल्कुल। अच्छा, बिन बिल्ला जिसने तहरीक आज़ादी का हीरो था, फिर अभी मिस्र में क्या हुआ। मकबूलियत एक चीज़ है, उसको कंसोलिडेट करना एक और चीज़ है। भुट्टो साहब इलेक्ट होके आए, फिर 77 में उन्होंने गलती की, तो फिर उसका नतीजा क्या हुआ। अच्छा, मोहतरमा भी इलेक्ट होके आई थी, फिर क्या हुआ था 90 में। तो सिर्फ मकबूलियत काफ़ी है ना। इमरान खान साहब भी बड़े मकबूल थे, अब उनकी मकबूलियत कम हो आपके थे, बड़ा तकलीफ दे है हारून साहब, अभी भी बड़े लोग प्यार करते हैं खान साहब को। नहीं, कम हो रही है ना मकबूलियत, बहुत है अभी, बहुत है, लेकिन कम हो रही है ना। अगर अच्छे काम करेंगे मकबूलियत बढ़ जाएगी, और अगर ये जिद करेंगे कि एक हाथ में ज़रूर मैंने 500 खरबूजे पकड़ने हैं, 500 माज खोलने हैं, चलिए, तो फिर नहीं हो सकता। चलिए, मुझे लास्टली ये बताइए, अगर मैं एक जुमला बोलूं तो आप किसके लिए बोलेंगे? मरियम साहबा के लिए बोलेंगे, या फिर शहबाज शरीफ साहब के लिए पार्टी इज़ ओवर, या फिर किसी और के लिए? पार्टी इज़ ओवर, इसका जवाब में फिर हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे। ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। मेरा अपना यानी वजदान ये कहता है, मैं इस पर कोई दलील नहीं दे सकता। पार्टी सबके लिए ओवर हो चुकी है। अच्छा। इसलिए कि मुल्क इस तरह चल ही नहीं सकता। खान साहब के लिए भी मोहलत थोड़ी है, बाकियों के लिए भी थोड़ी है, ये अपनी इस्लाह करें, वरना ये रायबंद रोड से मैं गुजरता हूँ, आधी सड़क पे कब्जा है लोगों का हर रोज, और सारे मुल्क में हर जगह ये ठीक। वरना सबके लिए पार्टी ओवर है, उनके लिए भी ओवर है जिनके बारे में कोई गुमान ही नहीं कर सकता। फिर नए लोग आ जाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हारून रशीद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो रहा है। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़।